बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाता तो वो एक नौजवान लड़के को बुलाकर जिनाकारी किया करती थी, और जब उसके शौहर को शक हुआ तो उसने कैसे अपने मकरू फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, इसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाकया कहाँ का है और कैसे पेश आया, आप इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक पहाड़ था और वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कसमें खाया करते थे। यानी जब किसी का कोई मसला फंसता और उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर कसम खाया जाता था। उनका मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी शख्स झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि वो अंधा, गूंगा, लंगड़ा या लूला बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे और उस पर कसमें खाया करते थे। जो शख्स उस पर जाकर कसम खा लेता तो लोग उसको सच्चा समझते थे। उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, उतनी ही ज्यादा अंदर से बदतरीन और बेवफा औरत थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए तो वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी, जिनाकारी किया करती थी और अपने शौहर से बेवफाई किया करती थी। इस तरह से उसका शौहर हर रोज काम करने के लिए बाहर जाता। दोस्तों, जैसे ही उसका शौहर काम करने के लिए बाहर जाता, वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर में बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक रोज ऐसा हुआ कि उसका शौहर जब काम पर चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी करने लगी। लेकिन उसके शौहर का उस दिन बहुत कम काम था और वो वापस घर जल्दी लौट आने लगा। जब वो घर लौट कर आ ही रहा था तो दूर से उसने देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उसने एक रोज अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से जिनाकारी करती हो। वो औरत अपने मकरो फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं आपसे बेवफाई हरगिज नहीं करती हूँ और मेरे जिस्म को आपके अलावा किसी भी गैर महरम ने हरगिज नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती है, किसी और मर्द के साथ ये जिनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जो पाक पहाड़ है। अगर तुम उस पे चलकर कसम खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। अगर तुम वहाँ पर झूठी कसमें खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो वो औरत थोड़ी घबरा गई। फिर उसके शैतानी दिमाग में कोई प्लान सूझा और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहाँ चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वो औरत उस नौजवान से मिलती है और उसको पूरा वाकया बताती है और उससे कहती है कि तुम एक गधे को लेकर गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास पहुँच जाना, मैं तुम्हारे गधे की सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो वो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बच जाओगी। तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने घर वापस आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शौहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वो औरत कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलती हूँ। वो औरत जाती है और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ के पास चली जाती है। जब पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वो ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और कहती है, मैं अब थक गई हूँ, मैं ऊपर अब नहीं चल सकती। तुम ऐसा करो कि वहाँ पर वो गधे वाला शख्स खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर लो, मैं उस गधे पर बैठकर ऊपर चलकर कसम खाऊंगी। तो उसका आदमी बोलता है कि ठीक है और वो उस गधे वाले के पास जाता है और उसको तय करता है जैसा कि ये औरत और उस नौजवान ने मिलकर प्लान बनाया था। उसी प्लान के मुताबिक वो औरत उसके गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। फिर वो औरत इस तरह से अपने आप को गधे से नीचे गिराती है कि नीचे गिरते वक्त
उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं, जैसे कि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। और इसी वजह से उसने एकदम ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और वो गधे से गिरते वक्त बिल्कुल बरहना हो जाती है। और वो गधे वाला उसको बरहना हालत में यानी बिल्कुल नंगी हालत में देखता है और उसका शौहर भी देखता है। वो फौरन उठती है और अपने सारे कपड़े पहन लेती है और फिर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। वहां पर जाकर वो कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और गधे वाले के अलावा किसी ने भी नहीं देखा है। उसका शौहर बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है और सोचता है कि इस गधे वाले ने तो धोखे से मेरी बीवी का नंगा जिस्म देख लिया, वरना मेरी बीवी ने तो कसम खा ली है। और वो बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है और फिर वो औरत इसी तरह से जिनाकारी बदकारी करती रहती है। दोस्तों, इस औरत ने सोचा कि मैं अपने शौहर से तो बच गई, लेकिन वो ये भूल गई कि जिसने उसको बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाई है, जिसने जमीनों आसमान को बनाया है, जो दिलों के हाल जान लेता है, कब्र में और आखिरत में वो उसको क्या जवाब देगी। दोस्तों, ऐसे लोगों का आखिरत में और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। वो भूल जाते हैं कि हमारा मालिक, हमें बनाने वाला, हमारा रब हमें देख रहा है। वो पोशीदा चीजों को भी जानता है और वो दिलों के हाल को भी जानता है। जो आप नहीं बोलते, जो आप सिर्फ सोचते हैं, वो रब्बे कायनात उसको भी जान लेता है। और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा करने वाली औरत जहन्नम में सीने के बल गिराई जाएगी। दोस्तों, कमरो फरेब के जाल से हम दुनिया वालों की नजर से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से हरगिज नहीं बच सकते, जो छुपी चीजों को भी जानते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।